नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ जैन लेबर लॉ एडवाइजर चैनल से। और आज हम सीखेंगे क्विक पेरोल ऐप जो हमने बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए बनाई है, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो क्विक पेरोल ऐप 100% भारतीय है। इस ऐप को यूज़ करते हुए आप अपने स्टाफ की अटेंडेंस को बड़ी आसानी से मोबाइल से ही मैनेज कर पाएंगे। इस ऐप में आपको स्मार्ट ऑटो अटेंडेंस, एक्सेल रिपोर्ट, ऑनलाइन डाटा बैकअप सभी कुछ मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ऐप 100% फ्री है। तो अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या एचआर हैं या पेरोल कंसल्टेंट है, तो इस ऐप को यूज़ करते हुए आप अपने सारे बिजनेसेस या क्लाइंट्स की अटेंडेंस आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो क्विक पेरोल ऐप डाउनलोड करने के लिए या तो आप प्ले स्टोर पर लिखिए क्विक पेरोल, या फिर quickpayroll.in वेबसाइट पर जाकर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्विक पेरोल ऐप ओपन करिए आप। यहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके पास एसएमएस पर ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए। वो ओटीपी आप यहां एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना नाम और अपना ईमेल आईडी डालना है। कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्विक पेरोल ऐप को यूज करते हुए आप अपने मल्टीपल बिजनेसेस या फिर अपने ही बिजनेस की अलग अलग ब्रांचेस की अटेंडेंस मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए अपना पहला बिजनेस यहां पर ऐड करते हैं। यहां पर हमने बिजनेस का नाम ऐड करना है और उसके बाद ये बताना है कि आप अपने एम्प्लॉय का कोड ऑटोमेटिकली जनरेट करवाना चाहते हैं या कस्टम जनरेट करवाना चाहते हैं। अगर आपने ऑटोमेटिक कोड का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो एम्प्लॉय का कोड 1001, 1002 इस तरह से अपने आप डलता चला जाएगा। कस्टम कोड, अगर आपके ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं जिनका पहले से कोई कोड चल रहा है, तो आप कस्टम कोड सेलेक्ट करिए और एम्प्लॉय जोड़ते समय आप मैन्युअली कोड डाल पाएंगे। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करिए। इसके बाद ऐप आपसे पूछेगा कि आपके एम्प्लॉयज़ के डिफ़ॉल्ट रेस्ट डे कौन से हैं, यानी सप्ताह में कौन से दिन आप उनको छुट्टी देते हो। ज़्यादातर कंपनीज़ में ये संडे होता है, लेकिन मान लीजिए आपकी कंपनी में सैटरडे संडे है, 5 डेज़ वीक है, तो आप सैटरडे संडे सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ कंपनी में सिर्फ फ्राइडे है, तो आप फ्राइडे सेलेक्ट करके बाकी दोनों को अनसेलेक्ट कर सकते हो, जिससे नए कर्मचारी जोड़ते समय ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं इस केस में संडे को सेलेक्ट करके ऐड पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये आपका ऐप में आप एंटर हो गए। अब सबसे पहले आपको कर्मचारियों को जोड़ना है, तभी आपकी अटेंडेंस लगने लगेगी। कर्मचारियों को जोड़ने के लिए आपको ऐड एम्प्लॉय पर क्लिक करना है। यहां पर चूंकि आपने कस्टम कोड सेलेक्ट किया है तो आपको कोड मैन्युअली डालना होगा। मैं यहां पर कोड 1001 मैन्युअली डाल देता हूं। उसके बाद आप यहां पर एम्प्लॉय का नाम ऐड करेंगे। एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग वो तारीख है जिसके बाद से आप उस एम्प्लॉय का अटेंडेंस रिकॉर्ड क्विक पेरोल ऐप में मेंटेन करना चाहेंगे। आप यहां पर चाहें तो ओरिजिनल डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं 1 अप्रैल 2019 डाल सकता हूं। अगर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग ठीक तरीके से याद नहीं है और आप पुरानी अटेंडेंस मेंटेन नहीं करना चाहते हो क्विक पेरोल ऐप से, तो इस महीने की फर्स्ट तारीख भी डालोगे तो भी काम चल जाएगा। अगर कोई कर्मचारी महीने के बीच में जुड़ता है, मान लीजिए 15 तारीख को, तो आप यहां पर 15 तारीख ही डालिएगा। मान लीजिए 15 अक्टूबर को वो जुड़ा तो 15 अक्टूबर डालिएगा। तो 15 अक्टूबर से पहले की उसकी कोई भी अटेंडेंस ऐप में नहीं आएगी। इसके बाद जो हमने पहले ऑप्शन सेलेक्ट किया था कंपनी के समय कि सभी कर्मचारियों का संडे ऑफ होता है, तो यहां पर देखिए बाय डिफॉल्ट संडे आ गया है। लेकिन अगर आप चाहें कि इस कर्मचारी को आप एक्स्ट्रा सैटरडे को भी साप्ताहिक लीव देना चाहते हैं, तो आप सैटरडे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फैक्ट्रीज के केस में कई बार रोटेशनल बेसिस पर वर्कर सेलेक्ट किए जाते हैं। कुछ वर्कर्स को मंडे, कुछ को ट्यूसडे, इस तरह से छुट्टी दी जाती है। तो यहां पर आप वर्कर वाइज अलग अलग रेस्ट डे सेलेक्ट कर पाएंगे। ये सारा करने के बाद आप कंटिन्यू करिए और आपका एम्प्लॉय ऐड हो जाएगा। यहां ऊपर ऐड बटन को क्लिक करते हुए आप और भी कर्मचारी जोड़ सकते हैं और आप ये नाम और कॉन्टैक्ट नंबर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से भी यहां पर फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में मनदीप का नाम सेलेक्ट किया और यहां पर ये ऑटोमेटिकली फिल हो गया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में मैं इसकी इस महीने की पहली तारीख डाल देता हूं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूं। तो देखिए, अगर मैंने यहां पर मोबाइल नंबर ऐड किया है तो ये आइकन ग्रीन हो जाएगा और यहां से मैं उस एम्प्लॉय को डायरेक्ट कॉल भी कर पाऊंगा।
किसी भी कर्मचारी के नाम पर क्लिक करने पर आप उस कर्मचारी की सारी डिटेल देख पाएंगे और उस डिटेल को एडिट भी कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ नए ऑप्शन मिलेंगे, जैसे डेट ऑफ एग्जिट। तो डेट ऑफ एग्जिट में आप, अगर वो कर्मचारी आपकी कंपनी छोड़ चुका है तो कौन से तारीख से उसने कंपनी छोड़ी है वो डेट डाल दीजिए। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर 15 अक्टूबर डाल देता हूँ। तो इस कर्मचारी की अटेंडेंस 16 अक्टूबर से लगना अपने आप बंद हो जाएगा, यानी जो अटेंडेंस है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट के बीच में ही लगेगी। रिमार्क में आप कर्मचारी के बारे में कोई भी और डिटेल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसका डेजिग्नेशन लिखना है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सेल्स मैनेजर, और इसे आप सेव कर सकते हैं। इस तरह से आप एम्प्लॉय बटन को टैप करके अपने सारे एक्टिव, इनएक्टिव और ऑल एम्प्लॉयज़ को आराम से देख सकते हैं और उनको एडिट कर सकते हैं। यहाँ आपका मेजर काम कंप्लीट होता है। अब आपकी अटेंडेंस अपने आप आपके द्वारा सेट किए गए नियम के हिसाब से लगने लगेगी। आपको केवल उन एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस को बदलना होगा जो एब्सेंट हैं या सिक लीव पर हैं एटसेट्रा। उनके रेस्ट और प्रेजेंट डेज अपने आप फिल होते चले जाएंगे। तो इसके लिए आप अटेंडेंस टैब पर आइए। यहाँ पर आपको ऊपर महीना सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। आप इसमें प्रीवियस मंथ की या कोई भी पिछला महीना सेलेक्ट करके उस महीने की अटेंडेंस भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेट दिखेगी, जिसमें आज की डेट यहाँ पर आ रही है। आप यहाँ पर क्लिक करके कोई भी डेट चेंज कर सकते हो या फिर इस एरो को यूज़ करते हुए कल की, उससे पहले की अटेंडेंस चेक कर सकते हो। अब आप इसमें देखेंगे कि हमने एक एम्प्लॉय को 15th को लेफ्ट कर दिया था, तो उसकी अटेंडेंस 15 तक तो नज़र आ रही है, लेकिन 16th और 17th को वो अटेंडेंस आपको नहीं दिखेगी। इसमें हमने ये स्मार्ट फीचर बिल्ड किया हुआ है, यानी कोई भी एम्प्लॉय जिसकी या तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग फ्यूचर की है या फिर डेट ऑफ एग्जिट ऑलरेडी डाली जा चुकी है, वो कर्मचारी आपको अटेंडेंस में दिखेंगे ही नहीं। अब यहाँ पर आप क्विक बटन को यूज़ करते हुए, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को एब्सेंट करना चाहते हो या किसी को पेड लीव पर डालना चाहते हो, तो वो आप आराम से ऐड कर सकते हो। इसके अलावा इस एरो पर क्लिक करके आपको और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप चाहें तो इस दिन इसका रेस्ट डे मार्क कर सकते हैं, आप सिक लीव मार्क कर सकते हैं, फेस्टिवल पर इसको फेस्टिवल हॉलीडे दे सकते हैं, हाफ डे मार्क कर सकते हैं। ओवर टाइम, अगर मान लीजिए एम्प्लॉय का 2 घंटे ओवर टाइम है या 2.5 घंटे ओवर टाइम है, आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और रिमार्क लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज ये लेट आया। ये डालने के बाद आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपको ऋषभ जैन के आगे लिखा हुआ दिख रहा है हाफ डे प्लस 2.5 आवर्स ओवर टाइम। इसी तरह से प्रिंस सोगानी का आपको दिख रहा है ही इज़ ऑन पेड लीव, और प्रशस्ति जैन आज प्रेजेंट है। इसी हिसाब से आप किसी भी दिन की प्रीवियस अटेंडेंस भी एडिट कर सकते हैं। अगर आप किसी तारीख की अटेंडेंस एक साथ चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पर ऊपर बल्क का ऑप्शन भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और गांधी जयंती के दिन मैं सभी एम्प्लॉय को फेस्टिवल हॉलीडे देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर बल्क अपडेट पर क्लिक करिए, फेस्टिवल हॉलीडे पर क्लिक करिए और नीचे यहाँ पर रिमार्क में आप लिख सकते हैं गांधी जयंती और इसे अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर सभी एम्प्लॉय आप देखेंगे तो सभी एम्प्लॉय का फेस्टिवल हॉलीडे मार्क हो चुका है और आप यहाँ पर फेस्टिवल भी देख पाएंगे। लेकिन मान लीजिए प्रशस्ति जैन ने गांधी जयंती के दिन भी काम किया और उसको आप वापस से प्रेजेंट करना चाहते हो, तो सिंपली प्रेजेंट पर टैप करिए और प्रशस्ति उस दिन प्रेजेंट हो जाएगी और उसका फेस्टिवल अनसेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप किसी एम्प्लॉय की अटेंडेंस पूरे मंथ की एडिट करना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के महीने में से कुछ दिन की अटेंडेंस को चेंज करना चाहते हैं, तो उसको आपको एक एक करके उस डेट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर, जैसे मैंने मनदीप को क्लिक किया तो आप देखेंगे कि मनदीप 1 तारीख को जुड़ा हुआ है और मनदीप की डेट ऑफ एग्जिट है 15 अक्टूबर, वो यहाँ पर ऑलरेडी आ रहा है और इस पूरे महीने की अटेंडेंस भी मुझे अक्टूबर की मनदीप की दिखने लगेगी। अब मैं अगर मनदीप को पूरे महीने के लिए एब्सेंट करना चाहता हूं तो वो मैं यहाँ पर बल्क अपडेट से कर सकता हूं, या मनदीप को बीच में कुछ दिनों के लिए मैं एब्सेंट करना चाहता हूं, मान लीजिए 5 तारीख को और 9 तारीख को, तो वो भी यहाँ पर कर सकता हूं। किसी एक पर्टिकुलर दिन पर मैं इससे सिक लीव पर डालना चाहता हूं तो सिक लीव भी ऐड की जा सकती है। अब ये एम्प्लॉय मान लीजिए पूरे महीने एब्सेंट रहा है, तो यहाँ पर बल्क अपडेट को यूज़ करते हुए मैं पूरे महीने के लिए एब्सेंट मार्क कर सकता हूँ। तो ये पूरे महीने के लिए एब्सेंट मार्क हो गया है। आप जब होम स्क्रीन पर आएंगे तो आपको यहाँ पर क्विक समरी मिल जाएगी, आपको डेली रिपोर्ट मिल जाएगी, जो भी डेट आपने सेलेक्ट की हुई है उसके हिसाब से कि उस दिन टोटल कितने एम्प्लॉयज़ थे, उसमें से कितने प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है, कितनों को फेस्टिवल हॉलीडे दिया हुआ है। इसी तरीके से आपको मंथली रिपोर्ट नीचे दिखने लगेगी। आप चाहें तो इन रिपोर्ट को यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपके मोबाइल में अगर एक्सेल या एक्सेल जैसी कोई ऐप हो तो वो बड़ी आसानी से इस रिपोर्ट को खोल देगी। तो यहाँ पर आप इस रिपोर्ट को जनरेट कर पाएंगे
और रिपोर्ट में बाकी सारे फीचर्स आपको नजर आएंगे। अगर आप कंपनी का मस्टर रोल या फिर मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑल रिपोर्ट्स पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको मंथली अटेंडेंस का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। यहाँ पर आप मंथली रिपोर्ट, मस्टर रोल रिपोर्ट या फिर मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं और सारे स्टाफ की अटेंडेंस का एक ओवरव्यू यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पूरे महीने में कितने कितने दिन ये आए हैं, उनकी हाफ डे क्या है, रेस्ट क्या है, ओवर टाइम क्या है, एक्सेट्रा। अगर मैं यहाँ पर मस्टर रोल पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये मस्टर रोल मेरा डाउनलोड हो रहा है। ये मस्टर रोल में आपको 17 तारीख तक की अटेंडेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि आज 17 तारीख के दिन ही मैं ये ट्यूटोरियल शूट कर रहा हूँ। और फ्यूचर की अटेंडेंस आपको जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे अपने आप यहाँ पर ऐड होती चली जाएगी। इसमें आप एक और चीज़ नोटिस करिए कि एक एम्प्लॉय मनदीप गिल जो 15 तारीख को जॉब छोड़ चुका है, तो उसका 16 और 17 से अटेंडेंस लगना ऑटोमेटिकली बंद हो गया है। और जब भी आपका नवंबर मंथ आएगा तो उसमें से मनदीप ऑटोमेटिकली यहाँ से आउट हो जाएगा। इन रिपोर्ट्स को यहाँ से डाउनलोड करके आप बड़ी आसानी से अपने ओनर को या फिर अपने कंसल्टेंट को भेज सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अटेंडेंस रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो इनकी कुल हाजिरी की जोड़ आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। कौन सा कर्मचारी कितने दिन प्रेजेंट है, कितने दिन हाफ डे पर है, कितने दिन सिक लीव पर है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखने लगेंगी। इसके अलावा अब आप क्विक पेरोल ऐप में अपने हर एम्प्लॉय के लिए बोनस, टैक्स और एडवांसेस का रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एम्प्लॉय वाले सेक्शन में जाना है, किसी एक एम्प्लॉय पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद में आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस दिखेंगे। अगर आपने अपने एम्प्लॉय को एडवांस दिया है तो आप सिंपली ऐड एडवांस पे क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पे एडवांस को ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एडवांस ऐड करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऐड एडवांस पे क्लिक किया है और आपको यहाँ पे अमाउंट लिखना होगा। फॉर एग्जांपल मैंने 500 रुपये एडवांस दिए थे और मैंने उसकी डेट डाल दी, मैंने 19 जनवरी को ये दिए थे। और आप चाहें तो रिमार्क्स लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एडवांस का रिमार्क्स डाल देता हूँ और यहाँ पे जैसे ही हम ऐड करेंगे तो वो आपका एडवांस जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 एडवांस ऐड कर रखे हैं, तो टोटल एडवांस भी हमें ऊपर शो हो रहा है। और इसी तरीके से अगर आप बोनस भी ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हैं। आपको बस ऐड बोनस पे क्लिक करना है, जितना भी आपको बोनस डालना है वो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। उसके बाद एक डेट सेलेक्ट कर लीजिए और जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे आपका बोनस भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और सेम तरीके से आप यहाँ पे टैक्सेस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपने एम्प्लॉय का कोई टैक्स यहाँ पे डिडक्ट कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 600 रुपये का कोई टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जैसे ही हम ऐड करेंगे तो देखिए आप 600 रुपये का जो टैक्स है वो ऐड हो चुका है। और मैंने क्योंकि यहाँ पे 2 बार टैक्स डाला हुआ है तो उसका टोटल भी यहाँ पे आपको 800 रुपये दिख रहा है। अब ये जो आपने जितने भी एडिशंस और डिडक्शंस यहाँ पे ऐड किए हैं ये सब आपको रिपोर्ट में मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप वो रिपोर्ट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मोर वाले सेक्शन में आना होगा और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपोर्ट्स का सेक्शन है। आप इस रिपोर्ट सेक्शन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप अगर मस्टर रोल भी डाउनलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं अलाउ करने के बाद में आपकी मस्टर रोल डाउनलोड हो जाएगी। आप उसे एक्सेल में खोल सकते हैं और एंड में अगर आप देखेंगे इस रिपोर्ट के तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवांस पेड टोटल, टैक्स पेड टोटल और बोनस पेड का टोटल यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो आप जितने भी एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पे कोई भी अमाउंट यहाँ पे ऐड करेंगे वो सब आपको यहाँ पे शो होने वाला है। और ये ना ही सिर्फ मस्टर रोल में बल्कि ये हर रिपोर्ट में आपके लिए डाला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अटेंडेंस रिपोर्ट भी यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं अटेंडेंस रिपोर्ट में भी आपको ये सब इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। आप देख सकते हैं एंड में यहाँ पे एडवांस पेड, टैक्स पेड और बोनस पेड आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो इससे आपको पता लगता रहेगा कि आपने अपने किस एम्प्लॉय के लिए कितना एडिशंस और डिडक्शंस किया है किस मंथ में। इसके अलावा हमने यहाँ पे 2 नई रिपोर्ट्स डाली है जो कि एडवांस रिपोर्ट और कस्टम अटेंडेंस रिपोर्ट। ये हमारे काफ़ी सारे यूजर्स ने रिक्वेस्ट किया था और उनके यूसेज के बेसिस पे ही हमने ये रिपोर्ट्स यहाँ पे डाली हैं। तो एडवांस रिपोर्ट में कुछ ऐसा होगा कि फॉर एग्जाम्पल आज 29 जनवरी है और आप चाह रहे हैं कि आप आज से ही अपने जनवरी मंथ का पेरोल प्रोसेस करना चाह रहे हैं या आपको आज ही के दिन जनवरी की पूरी रिपोर्ट यहाँ पे चाहिए, पूरी अटेंडेंस यहाँ पे चाहिए, तो उस केस में आप एडवांस रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एडवांस रिपोर्ट डाउनलोड करके। देखिए हमारी एडवांस रिपोर्ट डाउनलोड हो चुकी है और जैसे ही आप इस एडवांस रिपोर्ट को खोलेंगे तो आप देख सकते हैं 29 जो कि आज की डेट है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 29 जनवरी तक तो यहाँ पे सारा जो डेटा है वो नॉर्मल उठ के आया है, लेकिन 30th और 31st को ये डेटा एक डमी डेटा बन गया है। जो भी आपके ऐप में एम्प्लॉय के लिए रेस्ट डे मेंशन्ड है उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे डमी डेटा बना दिया है 2 दिन का। तो इस रिपोर्ट के बेसिस पे आप
मंथ एंड होने से पहले ही पेरोल या कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो डमी डेटा है ये ऐप में सेव नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी ऐप में 30th और 31st को कोई भी एम्प्लॉय एब्सेंट भी हो जाता है तो भी हम वो उसे मार्क कर पाएंगे। बट ये जो डेटा है ये एक डमी डेटा है, इसके बेसिस पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्योंकि कई सारी कंपनीज में उन्हें एडवांस रिपोर्ट चाहिए होती है, क्योंकि वो अपना पेरोल का प्रोसेस मंथ से 3-4 दिन पहले ही शुरू कर देते हैं। तो उस केस में ये वाली रिपोर्ट बहुत काम में आपके आने वाली है। इसके अलावा हमने आपके लिए यहाँ पे कस्टम अटेंडेंस रिपोर्ट भी डाली है। तो कई सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि उनका जो मंथ का स्टार्टिंग डे होता है वो अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल कई सारी कंपनीज में एवरी मंथ का जो 7th डे होता है वहां से वो पेरोल कैलकुलेट करते हैं। तो 7th जो होता है वो उनकी फर्स्ट डेट मानी जाती है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं डेट। फॉर एग्जाम्पल मैं दिसंबर का आपको यहाँ पे पेरोल कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो आप यहाँ पे 7 दिसंबर कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर आपने यहाँ पे एक बार स्टार्ट डेट एंटर कर दी तो आप यहाँ पे कस्टम अटेंडेंस रिपोर्ट डाउनलोड कर पाएंगे। आपको बस डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है, आपकी रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी और उसे आप एक्सेल में खोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 दिसंबर से हमारा मंथ चालू हुआ है और वो 5 जनवरी को ख़त्म हुआ है। तो इस केस में आप यहाँ पे कस्टम अटेंडेंस डाउनलोड कर सकते हैं। तो कस्टम अटेंडेंस रिपोर्ट भी एक ऐसा फीचर है जो कि हमारे यूजर्स हमसे काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे इस फीचर को डालने की। तो हमने उन्हीं के लिए ये फीचर डाला है और ये फीचर बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपकी कंपनी में जो मंथ का स्टार्टिंग डे है वो फर्स्ट नहीं है, वो 7th है या 10th है या कोई भी अलग डेट है, तो उस केस में आप यहाँ पे अपने कंपनी के लिए एक कस्टम अटेंडेंस रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही अच्छा फीचर डाला है जिसकी मदद से आप अपने हर एम्प्लॉय का पंच इन और पंच आउट टाइम मेंटेन कर पाएंगे। जी हाँ, आप अपने हर एम्प्लॉय का पूरा टाइम मेंटेन कर सकते हैं। वो सुबह कितने बजे आए, शाम को कितने बजे गए, उन्होंने कितनी देर ऑफिस में काम किया, वो सब अब आप इस ऐप में मेंटेन कर पाएंगे। उसके लिए आपको अटेंडेंस वाले टैब पे जाना है और यहाँ पे आपको जिस भी एम्प्लॉय के लिए टाइम मेंटेन करना है उस एम्प्लॉय के पास में जो नीचे वाला एरो बटन है उस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम का भी एक ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे आप इस टाइम वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पंच इन और पंच आउट टाइम का ऑप्शन दिखने लग जाएंगे। तो मैं यहाँ पे पंच इन टाइम डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह 8 बजे डाल देता हूँ। 8 बजे मैंने यहाँ पे पंच इन टाइम डाल दिया है। और पंच आउट टाइम जो है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ शाम को 8 बजे ही। तो यहाँ पे 8:15 का डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे सुबह 8 बजे वो एम्प्लॉय आया और रात को 8:15 पे वो गया। यहाँ पे अब मैं ऐड कर दूंगा तो आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे पंच इन और पंच आउट टाइम भी ऐड हो चुका है। और जितने भी आप एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे पंच इन पंच आउट टाइम डालेंगे वो सारे पंच इन पंच आउट टाइम आपको अटेंडेंस रिपोर्ट में मिल जाएंगे, या फिर आप टाइम रिपोर्ट भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे 2 एम्प्लॉयज़ का पंच इन और पंच आउट टाइम डाल दिया है। अब मैं बताता हूँ कि आपको ये रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करनी है। तो आप मोर वाले सेक्शन में जाएंगे, इसके बाद आप रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेगी टाइम रिपोर्ट। आप जैसे ही इस रिपोर्ट को डाउनलोड करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हमने यहाँ पे जो भी टाइम डाला था, टाइम एंटर किया था हमारे एम्प्लॉयज़ का, वो आपको टाइम यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 29 जनवरी को मैंने यहाँ पे फर्स्ट एम्प्लॉय के लिए 8 बजे पंच इन डाला था और पंच आउट डाला था 8:15 पे। तो उसने 12 घंटे और 15 मिनट काम किया है। और दूसरे एम्प्लॉय के लिए मैंने पंच इन टाइम डाला था 7:25 और पंच आउट टाइम डाला था 1:11। तो उसने 5 घंटे और 46 मिनट यहाँ पे काम किया है। और मैंने इसी तरीके से आप यहाँ पे रोज का पंच इन पंच आउट टाइम मेंटेन कर सकते हैं। आप देखिए मैंने 13 और 14 तारीख का भी यहाँ पे पंच इन पंच आउट टाइम डाल रखा है। तो जो टोटल टाइम है जो इस पूरे मंथ में है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारी एंट्रीज नहीं भर रखी है, तो यहाँ पे टोटल टाइम आपको शो हो रहा है 37 आवर्स एंड 26 मिनट्स, जिसमें से वो दिख रहा है कितने दिन प्रेजेंट था, कितने दिन एब्सेंट था, यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। और यहाँ पे एडवांस पेड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसकी मदद से आप पता लगा सकते हैं कि आपके एम्प्लॉय ने मंथ में कितने घंटे काम किया या एक दिन में कितने घंटे काम किया। तो ये भी एक बहुत ही यूजफुल फीचर है, आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपको यहाँ पे मिलता है चूज लैंग्वेज का ऑप्शन। आप चाहें तो इस ऐप को हिंदी में यूज कर सकते हैं या चाहे तो आप इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल ऐप का जो लैंग्वेज था वो इंग्लिश था, तो मैं आपको यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो तो अब आप देख सकते हैं जो हमारा पूरा ऐप है वो हिंदी में हो गया है। सिर्फ जो आपकी कंपनी का नाम है वो तो इंग्लिश में ही रहेगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ, दैनिक रिपोर्ट, एक्टिव, उपस्थित, अनुपस्थित, पेज, छुट्टी, डाउनलोड, सब कुछ हिंदी में हो गया है। तो इस फीचर की मदद से आप अपनी ऐप को हिंदी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वापस से एक बार इंग्लिश कर लेता हूँ इसे।
और ये बहुत ही ईज़ी है, आप बहुत ही ईज़िली इसका ट्रांज़िशन कर सकते हैं। यहाँ पर मोर को क्लिक करके आप कुछ और ऑप्शंस देख सकते हैं। यहाँ पर आप अगर नया बिज़नेस ऐड करना चाहते हैं तो वही ऑप्शंस को यूज़ करते हुए आप बड़ी आसानी से एक नया बिज़नेस भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको स्विच बिज़नेस का ऑप्शन भी मिल जाएगा और आप अपने दोनों बिज़नेसेस या जितने भी बिज़नेसेस या ब्रांचेस हैं उनमें आपस में फेरबदल कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट बिज़नेस पर क्लिक करके आप अपने बिज़नेस की डिफ़ॉल्ट डिटेल्स चेंज कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आप अब ऑटोमेटिकली कोड जनरेट करना चाहते हैं, कस्टम नहीं, तो आप ऑटो सेलेक्ट करके इसे सेव कर दीजिएगा। यहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल एडिट कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको लॉग आउट, FAQs और रेट ऐप करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर आपको ये ऐप पसंद आती है तो यहाँ पर शेयर ऐप पर क्लिक करके अपने दोस्तों के साथ इस ऐप को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अटेंडेंस के झंझट से मुक्ति पाकर अपने स्टाफ की अटेंडेंस आसानी से लगा सकें। अगर आपको कहीं भी कुछ भी समस्या होती है तो आप हेल्प बटन पर क्लिक करके सीधे व्हाट्सएप पे हमसे चैट कर सकते हैं। इस ऐप में आपको ऑटो बैकअप का ऑप्शन मिलता है, यानी आपने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल स्विच किया तो उस मोबाइल पर सिंपली ऐप डाउनलोड करिए और अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करिए, आपका सारा डेटा आपको वहां पर भी उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा और भी आपके कोई सुझाव हो या प्रश्न हो तो आप ज़रूर यहाँ पर हेल्प बटन पर क्लिक करके हमारे साथ शेयर करिए और FAQs में जाकर आपको और भी कोई भी सवालों के जवाब तुरंत मिल जाएंगे। चलिए, इतना ही। जय हिंद।